तो इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे नए 10 शब्दों को. न्यू 10 words you will learn in this video, and I will tell you the meaning of that words also and uses of that words and how can you make and transform the sentence also. और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा लंबा ये आर्टिकल ना हो और छोटे से आर्टिकल में आपको कम से कम 10 शब्द मिल जाएं. एंड दैट वुड बी द वेरी अमेजिंग आइडिया इफ वी आर गोइंग. आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के दूसरी तरफ आपको ये न्यूज आर्टिकल दिख रहा होगा. तो इसी को आज हम रीड करेंगे और इसी में से हम नए 10 वर्डों को निकालेंगे. मैं चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you can get all the new videos notification directly into your mailbox. और सारे वीडियोस को आपको चेक करने का मौका मिलेगा अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबाते हैं. तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी. पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके, ताकि कुछ भी चीजें छूटने ना पाए. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है. हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, मैंने लिया हुआ है. एंड सबसे पहला इसमें लाइन लिखा हुआ है कि दिल्ली एक सेकेंड, सबसे पहले इसमें एक लिखा हुआ है, ये मैं अंडरलाइन भी करता चलता हूँ. दिल्ली स्टूडेंट रिफ्यूज़, सबसे पहला वर्ड हमको मिल रहा है. इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे. मैंने रेड कर दिया है. ये दिल्ली स्टूडेंट रिफ्यूजेस टू शेयर फ़ोन पासवर्ड एंड फ्रेंड किल हिम. उसके जो कोई फ्रेंड, उसका फ्रेंड था, उसने उसको मार दिया. किल्स हिम, पुलिस का ऐसा बयान है. तो रिफ्यूज़ का मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना. आप पहले वर्ड को यूज़ कर सकते हैं. रिफ्यूज़ का मतलब मना कर देना, यानी दिल्ली का कोई स्टूडेंट है जिसने मना कर दिया था अपने फ़ोन का पासवर्ड. शेयर मतलब बताने से या बांटने से, तो बांटना तो होगा नहीं, शेयर करना यहाँ पे होगा, दिखाने से या बताने से. और फ्रेंड किल्स हिम, उसके दोस्त ने उनको मार दिया. अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अ लार्ज साइज्ड, ये आप मैं यहाँ पे इसको थोड़ा अंडरलाइन कर रहा हूँ. अ लार्ज साइज टेडी बियर वॉज आल्सो लाइंग नियर द बॉडी. लार्ज साइज मतलब बड़े साइज़ का टेडी बियर, जैसा वो टेडी बियर आता है वो जो खिलौने वाला, टॉय वाला, वो वॉज आल्सो लाइंग. लाइंग का मतलब होता है लेटा होना या पड़ा होना. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ लाइंग. लाइंग यानी कि इसका मतलब ये पड़ा हुआ था. नियर द बॉडी यानी कि जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसके पास अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सैड. सीनियर पुलिस ऑफिसर ने ये बताया. एडिंग दैट, ये जोड़ते हुए, और आगे क्या कहा, द पुलिस आल्सो रिकवर्ड मतलब दोबारा से पाना या बरामद करना या प्राप्त करना. ड्रग्स फ्रॉम द स्पॉट. ड्रग्स का मतलब दवाइयों से है, या यहाँ पे ड्रग्स का मतलब दवाइयों से है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि उस प्रकार का ड्रग्स था. तो ड्रग्स फ्रॉम द स्पॉट. तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा. इसके आगे हम चलते हैं. नेक्स्ट, जैसा कि आप ये स्पॉट देख रहे हैं, लिखा हुआ है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द पुलिस स्कैन्ड ओवर 100 CCTV कैमराज नियर द स्पॉट. अब ये कह रहा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के दौरान. इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच. जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने लगभग 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों को स्कैन किया. स्कैन का मतलब देखा, कैमराज. नियर द स्पॉट. स्पॉट का मतलब ऐसे तो दाग धब्बे भी होते हैं, पर यहाँ स्पॉट का मतलब जगह से बात की जा रही है. आप ये देख सकते हैं, ये स्पॉट है. स्पॉट का मतलब जगह है. रिप्रेजेंटेशनल इमेज भी इन्होंने डाला हुआ है. अब ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने अभी इसके पहले बताया था, दिखाया भी था, एक कार खड़ी हुई है. तो वो, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम. आप देखेंगे यहाँ पे पूरा न्यूज़ आर्टिकल है, आपको दिख रहा होगा. अ क्लास 12 स्टूडेंट वॉज एलाइजली. ये वर्ड आपने अक्सर पढ़ा होगा. जब भी अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो इंग्लिश के, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन से ही पढ़ते हैं, तो उसमें एलाइजली, ये वर्ड एलाइजली का मतलब होता है कथित तौर पर. मानने लिखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कथित तौर पर. अ क्लास 12 स्टूडेंट वॉज एलाइजली स्ट्रैंगल्ड. देखेंगे ये एक सबसे स्ट्रैंगल्ड, आपने ये देखा, ये रहा स्ट्रैंगल्ड एंड एलाइजली. एलाइजली का मतलब कथित तौर पर, स्ट्रैंगल्ड मतलब गला दबाकर मारना.
to death by his 20-year-old friend in northwest Delhi. Delhi's पीतमपुरा एरिया मतलब क्षेत्र होता है. आफ्टर ही रिफ्यूज्ड, जब रिफ्यूज्ड मतलब मना करना, टू शेयर हिज आईफोन्स पासवर्ड. पुलिस की ये बयानबाजी है, उसमें लिखा हुआ है अ क्लास 12 स्टूडेंट वॉज एलाइजली स्ट्रैंगल्ड. एक क्लास 12वीं क्लास का एक जो छात्र था वो कथित तौर पर गला दबाकर मार दिया गया उसके दोस्त 20 साल के दोस्त के द्वारा इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली. नॉर्थ आप समझ सकते हैं नॉर्थ वेस्ट क्या है, उत्तर पश्चिम दिल्ली के पीतमपुरा क्षेत्र में. और कब मारा गया? आफ्टर ही रिफ्यूज, जब उसने मना कर दिया अपने आईफोन का पासवर्ड बताने से. तो इतना हुआ. द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 21 एट पार्क. जो ये इंसिडेंट टेक प्लेस का मतलब देखिए, इंसिडेंट का मतलब होता है किसी घटना का होना, टेक प्लेस का मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना. तो द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अप्रैल 21 एट पार्क. ये घटना जो घटी वो 21 अप्रैल को एक पार्क में घटी थी. द अक्यूज्ड, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अक्यूज्ड का मतलब क्या होता है. अब अक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी या आरोपी. जो आरोपी था, द अक्यूज्ड, आरोपी जो था मयंक सिंह, उसका नाम मयंक सिंह लिखा गया है. अब बीबीए स्टूडेंट, जो कि एक बीबीए स्टूडेंट है, मतलब था, है, ऑफ महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उसका नाम लिखा हुआ है. स्टडीज़ वो पढ़ता हुआ है. इन रोहिणी में वॉज नैब्ड. अब यहाँ पे नैब्ड आपको ध्यान रखना है. नैब्ड का मतलब होता है धर दबोचना या पकड़ना या हिरासत में लेना. कई सारे मीनिंग्स आपको मिलेंगे. फिर लिखा हुआ है ऑन मंडे फ्रॉम पिलखुआ इन उत्तर प्रदेश. ये नाम है पिलखुआ, किसी विलेज का, यूपी का है. पुलिस ने ऐसा बताया. ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं. लिखा हुआ है द विक्टिम्स फादर. यहाँ पे एक और आपको ध्यान रखना है, विक्टिम. विक्टिम का मतलब होता है जो पीड़ित है, जो पीड़ित हुआ है, यानी जो जिसको जो मार दिया गया है, जो पीड़ित है, भुक्तभोगी है. तो द विक्टिम्स फादर हु रन्स मतलब चलाना अ फैक्ट्री. लॉज्ड, यहाँ पे ध्यान रखना, लॉज तो वैसे मकान कोई अपना किराए पर देता है, लॉज वो भी कहलाता है. पर यहाँ पे लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना. लॉज मतलब दर्ज, जैसे लॉज एंड FIR होता है, वैसे लॉज एंड या लॉज अ मिसिंग रिपोर्ट. इन्होंने अपने बच्चे की खोने की रिपोर्ट लिखवाई थी. जो एक फैक्ट्री चलाते हैं, विक्टिम के बाबा, अपराध क्या कहते हैं, पीड़ित के पिता, रिपोर्ट ऑफ हिज सन. और व्हेन ही डिड नॉट रिटर्न, और जब वो घर वापस नहीं लौटा. द विक्टिम मतलब वही जो भुक्तभोगी है, लेफ्ट हिज होम. और विक्टिम ने अपना घर कब छोड़ा था? ऑन 21 अप्रैल मॉर्निंग में, पुलिस के मुताबिक. ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं. और हमारे न्यूज़ आर्टिकल में लिखा हुआ है ऑन संडे, रविवार को, पुलिस रिसीव्ड इन्फॉर्मेशन. पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिली रिगार्डिंग, विषय में, अ डीकम्पोज्ड बॉडी. अब देखिए, डीकम्पोज्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डीकम्पोज्ड का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं नष्ट होना या विघटित होना. और शुद्ध भाषा में कहें तो बॉडी को, या कोई ऐसी चीज़ जो सड़ रही हो या धीरे धीरे करके विघटित हो रही हो, ठीक है, या एकदम बर्बाद हो रही हो, तो वही डीकम्पोज्ड बॉडी. लाइंग मतलब मैंने ऊपर ही बताया था, पड़ा होना या लेटना. तो पड़ा होना एट एन आइसोलेटेड प्लेस. आइसोलेटेड का मतलब होता है एकदम अलग थलग प्लेस यानी जगह. इनसाइड अ पार्क एट पीतमपुरा. पार्क के किसी मतलब पार्क में एक अलग जगह पर उसकी नष्ट हुई बॉडी पड़ी थी पीतमपुरा में. अब लार्ज साइज्ड टेडी बियर, बड़े साइज का उसका एक टेडी बियर भी, वाज आल्सो लाइंग नियर द बॉडी. वो उसके पास, उसके बॉडी के पास एक बड़े साइज़ का टेडी बियर भी पड़ा था. अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, उन्होंने ऐसा बताया. एडिंग दैट, और आगे कहा कि द पुलिस आल्सो रिकवर्ड, उन्होंने और बरामद किया है ड्रग्स फ्रॉम द स्पॉट. कुछ दवाइयों को भी बरामद किया है उन्होंने उस स्पॉट से. नेक्स्ट हम अपने न्यूज़ पर चलते हैं. लिखा हुआ है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के दौरान, पुलिस स्कैंड, पुलिस ने 100 से ऊपर ओवर 100 CCTV कैमरास को चेक किया नियर द स्पॉट, उस जगह पर, मतलब उस जहाँ पे घटनास्थल था उस जगह के आसपास के. एंड सॉ, और उन्होंने देखा, द विक्टिम जो भुक्तभोगी है, एंड द डिसीज्ड. अब डिसीज्ड किसको कहते हैं? मृतक. भुक्तभोगी और जो मर चुका है, मृतक. एंटरिंग द पार्क, अंदर आते उनको देखा. सिंह वॉज मिसिंग, सिंह जो थे वो गायब थे. फ्रॉम हिज हाउस, अपने घर से. कब से? सिंस अप्रैल 23 अप्रैल से. एक ऑफिसर ने ऐसा अपने आगे जो आर्टिकल है उस न्यूज़ पर
इसमें आगे लिखा हुआ है लेटर, बाद में, ही वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना, ये आप लिखा हुआ है फ्रॉम पिलखुआ, पिलखुआ से वो गिरफ्तार किया गया। वेयर ही वॉज हाइडिंग, जहाँ पर वो छिप रहा था, इन अ विलेज, एक गाँव में, ऑफ हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के गाँव में वो छिपा हुआ था, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर लिखा हुआ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब अपराधी। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज इज ऑल्सो न्यू वर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड, यू मे read often and again in the other news and articles also. If you did not know the meaning of this disclose word, so I am telling you in Hindi, इसका मतलब होता है खुलासा करना या बताना। दैट, उसने खुलासा किया और बताया कि दैट ऑन अप्रैल 21 अप्रैल को ही मेट द डिसीज्ड, मृतक से वो मिला था पार्क में। इसके बाद उसने फिर लिखा हुआ है सिंह आज द विक्टिम, सिंह ने विक्टिम से पूछा, उससे भुक्तभोगी, सॉरी रियली वेरी सॉरी, हाँ, सिंह आज द विक्टिम, विक्टिम सिंह ने विक्टिम से यानी मृतक से, भुक्तभोगी से कहा कि मुझे तुम अपने फ़ोन का शेयर हिज फ़ोन्स पासवर्ड, अपने फ़ोन का पासवर्ड बता दो। बट ही रिफ्यूज, पर उसने मना कर दिया। फॉलोइंग, और उसके बाद उसने क्या करा, विच एन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब एक बहस, इरप्टेड भड़क उठी उनके बीच में, बिटवीन देम। लेटर, बाद में, द अक्यूज्ड जो अपराधी था, फर्स्ट हिट द विक्टिम, पहले उसने मृतक को मारा, विद अ स्टोन, एक पत्थर से, एंड देन एलाइजली, और कथित तौर पर गला दबाकर, स्ट्रेंगल्ड, गला दबाकर उसको मार दिया, विद हिम अ क्लॉथ, उसका गला किससे दबाया, एक कपड़े से, क्लॉथ, पुलिस का ऐसा कहना है। तो आपको ये वीडियो जैसी भी लगी हो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।